जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुंबई स्थित गवंडी के इलाके में और इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित है शबाना खान साहिबा। जबकि इनका एक छोटा सा परिचय पहले मैं आप इनको दे दूं। ये समाजवादी पार्टी की जो टीचर सेल है उसकी महाराष्ट्र और मुंबई की अध्यक्षा है। आज इनसे एक विषय में चर्चा करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। चर्चा का विषय ये है कि शिवाजी नगर के अंदर जो आप यहाँ से घाटकोपर का जो हाईवे जाता है, मानपुर घाटकोपर शिवाजी नगर का जो हाईवे है, छेड़ा नगर से करीब का जो महाड़ा बिल्डिंग का इलाका है, वहां पर सीबीएसई बोर्ड की एक स्कूल है जो कि म्युनिसिपैलिटी स्कूल है। कल वहां पर एक बड़ा भव्य मोर्चा निकाला गया था। वो मोर्चा किस विषय में था, ये सारी चीजों को लेकर आज इनसे मैं चर्चा करने आया हूँ। शबाना मैम, कल जिस तरह से सीबीएसई स्कूल के ऊपर जो मोर्चा निकाला गया था, आपके इल्म में होगा वो मोर्चा, क्योंकि जानकारी ये मिली है कि इस विषय में आप कुछ लंबे समय से पार्टी के बैनर तले फॉलोअप में उसको ले रही थी। आखिर क्या वजह थी, लोगों ने मोर्चा निकाला, पेरेंट्स को क्यों इस वक्त रोड पर आना पड़ा? देखिए, करीबन एक डेढ़ महीने पहले अब्बू आसिम सर ने एक एजुकेशन कमेटी बनाई थी। आमदार है वो इस एरिया के, तो इसीलिए उन्होंने एजुकेशन कमेटी बनाई और जितने भी बीएमसी स्कूल्स थे उनकी क्या क्या परेशानियां हैं उसके ऊपर एक रिपोर्ट उन्होंने मांगा था। तो हमने जो यहाँ के एओ है जादव साहब, उनसे हमारी मुलाकात हुई, उनसे फिर जितने भी एचएम इंचार्जेस थे उनसे हमारी बातचीत हुई। उसके बाद बहुत सारे ऐसे मुद्दे निकल कर आए जो कि बीएमसी स्कूल्स में हमें जो काम करने की जरूरत पड़ रही है। उसमें खास ये बात निकल कर आई है कि जो बच्चे संकुल नंबर यानी स्कूल नंबर जो 2 है, वहां पर काफी बच्चों को शिफ्ट किया गया क्योंकि नई सीबीएसई स्कूल महाड़ा कॉलोनी के अंदर बनी है गवर्नमेंट की। बहुत अच्छी जबरदस्त स्कूल है अब्बू आसिम सर की कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और इंतजार है कि कब वो स्कूल खुले और वहां की जो महाड़ा के जो बच्चे हैं जो इतना दूर सफर करके आके बिल्डिंग नंबर 2 में आके पढ़ाई कर रहे हैं, तो पहली जो प्रायोरिटी है वो काम को दिया जाए कि उन बच्चों को जल्द से जल्द वापस शिफ्ट किया जाए। और क्योंकि तभी एग्जाम्स बच्चों के चल रहे थे और फिर दिवाली वेकेशन भी सर पे था, तो इसके लिए बहुत सारी चीजें जो है वो डिले हो रही थी। फिर भी अब्बू आसिम सर ने उसी वक्त ताबड़तोड़ जैसी ये रिपोर्ट उन तक पहुंची कि ये सारी चीजें हैं, उन्होंने सभी मुद्दे, सिर्फ वो सीबीएसई स्कूल का मुद्दा नहीं, बीएमसी की जितनी भी स्कूलों पे जो भी चीजों की जरूरत थी उन सभी मुद्दों पर जो हमारे जादव सर है उनसे बातचीत की, और साथ ही साथ एओ के साथ साथ में उन्होंने विजिट्स भी किया स्कूलों का। और वो विजिट के बाद जो उन्होंने खासा जो बिल्डर थे उनको कहा कि जल्द से जल्द ये जो स्कूल है, सीबीएसई की जो स्कूल है, इसे रेडी करके आप एमएमआरडी को दे दिया जाए। एमएमआरडी से फिर ये स्कूल जो है बीएमसी के पास जाएगी और ये सारे प्रक्रिया में बहुत वक्त लगने वाला है। ये बहुत भी ज्यादा से ज्यादा 15-15 दिन का जो है एक टाइम मिलेगा जिसमें ये काम हो जाएगा। तो अभी यही इंतजार किया जा रहा है। अभी जिस दिन मोर्चा हुआ, थोड़ा सा प्रेशर में आके बिल्डर जो है, जिनसे पहले ही अब्बू आसिम सर ने एक हफ्ता पहले मुलाकात करके उनसे कह दिया था कि आप जल्द से जल्द इमरजेंसी रूट का जो मुद्दा आ रहा है कि किस तरीके से वहां पे इमरजेंसी रूट जो है वो जल्द से जल्द रेडी की जाए ताकि वहां पर स्कूल शुरू कर दी जाए। तो ये बात पहले ही प्रोसीजर में था, पर शायद ये पेरेंट्स तक बात पहुंची नहीं कि जो हमारे आमदार है उन्होंने ये बात कह दी है। तो इसके बाद कल वो मोर्चा निकलता है और ये बात उनकी जायज है कि वो स्कूल जल्दी से जल्द शुरू हो जानी चाहिए, लेकिन टेक्निकल चीजें भी हमें देखनी है। बच्चों की सेफ्टी सबसे जरूरी है। उस बिल्डिंग का इमरजेंसी रूट जो है वो अगर जल्द जैसे ही बनता है वो स्कूल जो है क्लियर हो जाएगी और बच्चे जाके वहां पे पढ़ सकते हैं। तो वही मुद्दा मेन था। तो पेरेंट्स ने कल जो मोर्चा निकाला था वो इसी में था कि बच्चे जो है जल्द से जल्द वहां पे शिफ्ट कर दिए जाए, जिसपे काम हो चुका है। कल ही बिल्डर ने एमएमआरडीए को वो जो है पेपर सब दे दिया है। अब इसके बाद वो बीएमसी को जाएगा। बीएमसी ने कहा है, उनसे हमारी बातचीत हुई है कि 15 दिन के अंदर, अगर जैसे हमारे हाथ में आएगा हम 15 दिन में स्कूल जो है रेडी कर देंगे। इस विषय को लेके क्या किसी कंसल्ट ऑफिसर से आप लोगों की मुलाकात हुई थी, बैठक हुई थी? जी हाँ, बिल्डर जिनके हाथ में था उनके साथ में अब्बू आसिम सर की बात हुई। अब्बू आसिम सर ने उनसे भी कहा, साथ ही साथ जो एओ है जादव सर, उनको भी बुलाया गया था इस मीटिंग में, उनसे भी एक ज्वाइंट मीटिंग रखी गई। और इसके बाद जो है अब्बू आसिम सर बाकी भी बीएमसी स्कूल्स को मुद्दे को लेकर एजुकेशन ऑफिसर के साथ में एक ज्वाइंट मीटिंग होने वाली, जिसमें क्रिस्टल डिपार्टमेंट के लोग भी आने वाले। तो ये सारी ज्वाइंट मीटिंग्स रखी जा रही है और की जा रही है प्रक्रिया में सारी चीजें। कितने दिन से इस चीज को फॉलोअप में आपके थी, कि आपके इल्म में थी ये बात? ये पिछले 1 महीने से इस पे काम चल रहा है, क्योंकि आप जब तक आपको टेक्निकल एरर नहीं पता होगा आप उसका सोल्यूशन नहीं ला सकते। तो इमरजेंसी रूट का जो एक टेक्निकल पॉइंट आया था जिसके से ये जो स्कूल का शिफ्टिंग नहीं हो पा रही थी वो हमें पता चला, और अब्बू आसिम सर ने इस पे देखते हुए जल्द से जल्द बिल्डर को कहा, उनके साथ भी एक ज्वाइंट मीटिंग हुई और उसके बाद जो है आपने देखा कि किस तरीके से कल काम हुआ। अभी आपने कहा कि अब्बू आसिम साहब ने एक कमेटी गठित की थी जो कि सारे
सारे सरकारी स्कूलों पर जिसकी पैनी नजर होगी, तो वो क्या सिर्फ गवंडी के विकास के लिए था या गवंडी के बाहर जो मुंबई में और भी बीएमसी स्कूल्स हैं वहां पर भी आप लोगों का सर्वे था? ये अबू आसिम सर की कॉन्स्टिट्यूएंसी का था, क्योंकि Okay. एक आमदार के तौर पे उन्होंने कमेटी बनाई थी। आप देख सकते हो, क्योंकि बीएमसी इलेक्शंस नहीं हुए थे, कॉर्पोरेटर्स नियुक्त नहीं थे, इसीलिए कोशिश ये की गई कि किसी न किसी तरीके से जो भी दिक्कतें हैं, अलग सिर्फ एजुकेशन कमेटी नहीं बनी थी, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट अबू आसिम सर ने बनाए थे, बहुत सारी कमिटीज बनाई थी जहाँ पे रोड वगैरह का सर्वे किया जा रहा था, कहीं पे हॉस्पिटल्स का सर्वे किया जा रहा था, वहीं पे स्कूलों का भी सर्वे किया जा रहा था। तो ऐसी अलग अलग कमेटी बनाकर सर जो है अपना काम कर रहे हैं। तो अब बिल्डर की तरफ से और बीएमसी की तरफ से या एमएमआरडीए की तरफ से क्या आश्वासन मिला है? कितने दिन में हैंडओवर होगा और बच्चे कब तक शिफ्ट होने का नजरिया? अब ये हम एमएमआरडीए से पूछना चाहते हैं कि आप कितने जल्द से जल्द बीएमसी को जो है ये स्कूल को सौंप दे, और बीएमसी ने ये वादा किया, ये आश्वासन दिया है कि 15 दिन के अंदर वो बच्चों को यहाँ पर भेज देंगे। ठीक है नाज़रीन, देखा आपने, ये थी समाजवादी पार्टी टीचर सेल की महाराष्ट्र और मुंबई अध्यक्षा शबाना वकील खान साहिबा, जिन्होंने बारीकी से इस काम को फॉलोअप में रखा था। इस पूरे बात का लुबे लुबाब ये है कि जो बच्चे महाड़ा के अंदर पढ़ने वाले थे सीबीसी स्कूल में, उन बच्चों को शिवाजी नगर के ऊपर जो सरकारी स्कूल है, बीएमसी की स्कूल है, वहां पर शिफ्ट कर दिया था और वहां से बच्चों को यहाँ पर आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि हाईवे टच स्कूल है और वो बहुत मुश्किलों से यहाँ पर आ रहे थे। पेरेंट्स को भी यहाँ पर आने के लिए बहुत दिक्कतें हो रही थी। अब यहाँ पर एक बात और है कि जिस तरह से मैम बार बार कह रही थी कि इमरजेंसी रूट, तो इसका खुलासा सिंपल वर्ड ये है कि जो स्कूल के अंदर इमरजेंसी एग्जिट होना चाहिए। अगर कोई हादसा दरपेश आता है, स्कूल में आग लग जाती है या कोई इमरजेंसी सर्विस हो जाती है, तो बच्चे बाहर कहां से निकलेंगे, इस विषय को लेकर इनका यह मुद्दा था। इस स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जो साइड स्क्रीन पर मेरे अब एक वीडियो चल रहा है, ये वीडियो वो है जो कि अब बीएमसी को अलॉट होने वाला है। बिल्डर ने हैंड ओवर कर दिया एमएमआरडीए को, एमएमआरडीए बीएमसी को देगी और फिर उसके बाद जो प्रोसेस टाइम है उनका, उसके बाद ये रूट को वो लोग बनाएंगे। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पत्थर डाला गया है और उसके ऊपर अभी आज से ही काम तकरीबन मैपिंग कर दी गई है, चूने से मार्किंग कर दी गई है और उस पर काम करने के लिए बीएमसी भी और एमएमआरडीए भी तैयार है। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से जो ये पहल हुई है एजुकेशन को लेकर, ये वाकई में काबिल तारीफ काम है। इसके पीछे इस इलाके के आमदार अबू आसिम आजमी ने जो बीड़ा लिया है, जो दायित्व अपने कांधों पर लिया है, वाकई में है, क्योंकि गवंडी के अंदर एजुकेशन का जो ग्राफ है वो बिल्कुल नीचे से नीचे स्तर पर जा रहा था। उस चीज को देखते हुए आमदार अबू आसिम आजमी ने तमाम सरकारी स्कूलें, क्योंकि यहां पर रहने वाले लोग सब पिछड़े समाज के लोग हैं, रोज कुएं खोद कर रोज पानी पीने वाले लोग हैं, ऐसी यहाँ की आमदनी नहीं है लोगों की, पेरेंट्स की, कि वो अपने बच्चों को अच्छे तालीम के लिए बड़े स्कूलों में भेज सके। तो बहुत सारे ऐसी फैमिलीज है जो गरीबी तबके के, गरीबी रेशे के नीचे है, वो सरकारी स्कूलों पर डिपेंड है। अबू आसिम आजमी साहब चाहते हैं कि सरकारी स्कूल का जो मयार है तालीम का, वो इतना ऊंचा हो जाए कि वो बच्चे जो बड़ी आला स्कूलों में नहीं तालीम हासिल कर सकते, वही तालीम उन्हें सरकारी स्कूलों में मिले। इस चीज को लेकर अबू आसिम आजमी ने जो उनकी पार्टी की जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो कमेटी है, उसकी महाराष्ट्र अध्यक्षा, इनमें ज़ैबा मलिक साहिबा है, प्रिंसिपल शबाना खान साहिबा है और भी बहुत सारे टीचर्स इस कमेटी से जुड़े हैं, इस पार्टी से जुड़े हैं। वो लोग एजुकेशन पर बहुत बारीकी से काम कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास एक डेटा है गवंडी का कि गवंडी में कितने बच्चे तालीम याफ्ता हैं, कितने नहीं है, कितने पैसों की वजह से अच्छी तालीम नहीं हासिल कर पाते, किनका घर है वो बहुत गरीबी रेशे के नीचे है, जिन माँ बाप की फैमिली है, जो इनकम है वो बहुत नीचे है, ऐसे लोगों का डेटा इनके पास है। उन बच्चों पर बहुत फोकस किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे तालीम हासिल कर सके और भविष्य में गवंडी को अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए अच्छे से अच्छा नागरिक बनकर उसे रिप्रेजेंट कर सके। एक वीडियो के माध्यम से एक मैसेज और देना चाहूंगा नाज़रीन, 8 तारीख यानी कल के दिन गवंडी गॉट टैलेंट का एक भव्य समारोह यहां पर रखा गया है, जिसके अंदर से सिर्फ ना ही स्कूली बच्चे, ना ही वो महिलाएं जो घर में रहती है, ना ही वो लड़के जो खेल कूद के मैदान में रहते हैं, बल्कि ऐसे बच्चे जो दीन से टच में है, जो मदरसों में तालीम लेते हैं, उन बच्चों के लिए भी नात, बैतबाजी, तकरीरी मुकाबलों जैसे चीजों को रखा गया था। और कल कसीर तादाद में अंबेडकर मैदान में लोगों के आने की उम्मीद है। जिन बच्चों को इनामात मिले हैं वो और उनके मम्मी डैडी, उनके पेरेंट्स यहां पर आएंगे। दुआ करता हूं कि आप भी आए और देखें कि वाकई में गवंडी में टैलेंट कितना है। आपकी दुआओं के मुंतजिर रहेंगे इसी शब्दों के साथ कि सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।